नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसकी पूर्वज जो हमारी कक्षा चल रही थी विचित्र साक्षी पाठ की, उसी के आज हम दूसरा भाग लेकर के आए हैं। तो आप लोग ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से अपनी किताब को जरूर सामने रखिएगा, क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। कैसे करना है संपर्क? जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। आज के हमारी क्लास रहेगी, देखिएगा, कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीयो भागा विचित्रः साक्षी अनुवाद भाग 2। चलिए आगे देखें। हम लोग कहानी कहां तक पहुंच चुके थे कि एक बालक के पिता अपने बालक की रुग्ण अवस्था को जानकर, मतलब बीमारी को सुन करके वह वहां से भागना शुरुआत करते हैं और किसी प्रकार से जो थोड़ा बहुत उनके पास धन होता है उसको लेकर के वहां से चल देते हैं कि मेरा पुत्र, जिसको उन्होंने महाविद्यालय में एडमिशन दिलाया था और वहीं उसको आवासीय विद्यालय में रख दिया था पढ़ने के लिए, ठीक। तो वही उसके द्वारा यहां पर अब चलते हैं और चलते चलते पैसा की कमी होने की वजह से वह बस से नहीं पैदल ही चल देते। पैदल चलते चलते उनका शाम रात्रि होने लगती है तो वह किसी गांव में जाकर के आश्रय लेते हैं किसी के यहाँ पर, और आश्रय लेने के बाद वहां पर वो आश्रय भी दे देता। आश्रय का मतलब रुकने का स्थान, जैसे हम लोग लॉज वगैरह ले लेते हैं, कहीं पर विलंब हो गया, रात्रि हो गई तो रुक लेते हैं। उसी प्रकार से उसने भी एक गांव में जाकर के किसी के पास जाकर के समीप जाकर के वहां रुकना उन्होंने स्वीकार किया कि चलो हम यहाँ रुकते हैं। उसी के आगे हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये कहानी आपको मालूम होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर कैसा न्याय होने वाला है, कैसे क्या यहाँ पर कहानी आपको स्पष्ट होगी। तो आप लोग ध्यान से सुनते जरूर रहिए, ठीक है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण है सुनना। आप कहानी को जितना सुन लोगे, ये तो आपके पास है ना, आपकी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको जब यहां पर कोई चीज समझाऊं तब आपको ध्यान यहां पर रखना है, लेकिन कान आपके, जो आपके कर्ण हैं, आपके कान मेरी आवाज को जरूर सुनते रहें, ठीक है ना। मुझे देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पुस्तक में देखते रहिए और कान को जरूर सुनते रहिए। कान से मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि कहानी महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। चलिए मैं आगे तीसरे पैराग्राफ से आपको लेकर के चलूंगा। तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप पाठ करिएगा। सबसे पहले तो आपको पाठ करना है। पाठ का मतलब क्या होता है? अर्थात पढ़ना। उस पाठ को हमें क्या होता है, सबसे पहले पढ़ना है। तो पहले पढ़ लीजिए। लिखा है, विचित्रा दैव गति तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह आभ्यन्तरं प्रविष्ट तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय पलायतः चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तन अवधात। देखे, तम अनु अधावत, तन अनु अधावत। तम अलग हो जाएगा, अनु अलग हो जाएगा, अधावत अलग हो जाएगा, ठीक। गृहणांच परम तदानीम एव किंचित विचित्रम अघटत। चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत। चोरोऽयम् इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् बराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। प्रा उपसर्ग है, आक्षिपत, ठीक। समझ में आया? अब इसको जैसे अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है,
पढ़ने के बाद अब इस पर विचार करेंगे। विचार करना मतलब इसके शब्दों को देखेंगे। जैसे ही उसने आश्रय ले लिया था, वो किसी के यहाँ जाकर के रात्रि रुकने लगा, तो रुकते रुकते विचित्रा दैव गति, मतलब एक ऐसा भाग्य उदय हुआ। भाग्य उदय होना या भाग्य का ये कह सकते हैं कि संयोग बस, मतलब अचानक से एक क्या हुआ, दैव गति का मतलब भाग्य बस, ठीक है ना, अर्थात उसके भाग्य में वो घटना लिखी होगी, इसीलिए भाग्य बस कहा गया है दैव गति, ठीक है ना। बोले विचित्र भाग्य की गति है कि तस्याम एव रात्रौ, उसी रात, जैसे ही जिस रात वो वहां रुका है उसी रात, रात्रौ माने रात में, तस्मिन गृहे, उसके घर में, कश्चन माने कोई, चोरः माने चोर, गृह आभ्यंतरा, घर के अंदर, प्रविष्टा माने प्रवेश हो गया, तत्र वहां निहिताम एकाम मंजूसाम, और वहीं पर एक रखी हुई, एकाम माने एक, निहिताम माने रखी हुई, मंजूसाम माने एक पेटी, रखी हुई पेटी, आदाय माने ले करके, पलायता माने भागने लगा, वहां से एक पेटी को लेकर के वहां से भागने लगा। चोरस्य पादध्वनिना, चोरस माने चोर की, पादत ध्वनिना माने पैर की आवाज, जैसे ऐसे चलते हैं तो आवाज आती है पैर की, रात में शांति में और सुनाई देती है। आप लोग देखना कभी भी ऐसे धीरे धीरे चल के देखना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आप लॉबी में बैठे होते हैं या बैठक में बैठे होते हैं, पापा लोग ऐसे साइड में बैठे होते हैं, तो पापा से छिप करके हम लोग ऐसे ऐसे निकलते हैं, तो पापा भी पीछे से कहते हैं, क्यों बेटे आ गए हो, कहाँ रहे इतने दिन, इतनी पूरे दिन हो गया, कहाँ रहे। तो ये पैरों की ध्वनि से आवाज समझ में आना। और फिर रात्रि में तो और शांति रहती है, जब और शांति रहती है तो उनको समझ में आया, तो वही से उसी को कहा गया है पादत ध्वनि ना, मतलब पैरों की ध्वनि से। प्रबुद्धो अतिथि, अर्थात प्रबुद्धा माने जाग गया, कौन, बोले अतिथि, जो वहां पर व्यक्ति गया था, जिसने आश्रय लिया था, जो उनके यहाँ रुका था, उसने, वो जाग गया, वह अतिथि जाग गया। चोर संकया, चोर की शंका के द्वारा, शंका से तन अवधाव, चोर को शंका हो गई, चोर की शंका उनको हुई, और तम अनु अवधावत, उसी के पीछे पीछे, उसके पैरों के पीछे ध्वनि सुन करके उसके पीछे पीछे अधावत माने दौड़ने लगे, आगृहणांचा, और जाकर के उसको पकड़ लिया, और उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। गृहणांचा माने आगृहणांचा, मतलब जकड़ लिया, पकड़ लिया। परंतु तदानीम एव किंचित विचित्रम अघटत, लेकिन परंतु उसी समय, तदानीम उसी समय, एव माने ही, किंचित माने कोई, विचित्रम अघटत, एक विचित्र घटना घटी, एक विचित्र सी घटना घटी। चोराह एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही, जो चोर था वो चोर ही ऊंची आवाज में, उच्चैः माने ऊंची आवाज में, क्रोशितुम आरभत, चिल्लाना शुरू कर दिया। उस चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, चोरोयम चोरोयम, देखो चोर चोर, यह चोर, यह चोर, यह चोर, ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया। इति तस्य तारस्वरेण, उसके उस लंबे स्वर के कारण, उस दीर्घ स्वर के कारण, उस ऊंचे स्वर के कारण, जो चोर था वही चिल्लाया, उसी की आवाज को सुन करके प्रबुद्धा माने, तो उसके उस स्वर के कारण, उस आवाज के द्वारा प्रबुद्धा माने जाग गए, कौन, बोले ग्रामवासी ना, जो गांव के लोग थे, आसपास के घर वाले थे, वो सभी जाग गए। स्वगृहात, और अपने, स्व माने अपने, गृहात माने घर से, निष्क्रम्य माने निकल कर, सभी गांववासी क्या होने लगे, अपने ही घर से निकल करके क्या करने, तत्रागच्छन, वहां पर आ गए, वहां पर क्या हो गए, आ गए। बराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा अभर्त शयन, और बराकम अतिथिमेव, जो आया हुआ जो बेचारा छोटा वो था ना अतिथि, ठीक है ना, तो उसको क्या कर दिया, उस अतिथि को, चा माने और, अतिथि को ही, चा माने और, चोरम माने चोर, मत्वाम अभर्त शयन, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये चोर है। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी यो चोरः आसीत, परंतु गांव का आरक्षी माने सुरक्षा कर्मी, जो गांव का सिपाही था, वह आरक्षी ही चोर आसीत माने चोर था, लेकिन उसने उस अतिथि को क्या कर दिया, चोर साबित कर दिया। तत्क्षण में, उसी क्षण ही, उसी समय ही, रक्षा पुरुषा मतलब पुलिस, रक्षा पुरुष माने पुलिस,
तम अतिथि माने उस अतिथि को, चोरोयम माने चोर समझकर, इति प्राख्याप्य माने पकड़ करके, कारागृहे माने जेल में, कारागार में प्राक्षिपत माने डाल दिया, अर्थात उसको उसी समय क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो यहां पर आपको इसका अर्थ समझ में आया। चलो मैं बात कर रहा हूं आगे। अब यहां पर थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, विचित्रा दैव गति में प्रथमा का एक वचन लगा है, दैव गति ही प्रथमा का एक वचन, विचित्र विचित्र, ठीक। तस्याम एव, तस्याम षष्ठी विभक्ति का, तस्याम कहां का है, तह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन, ठीक है ना। तस्याम द्वितीय विभक्ति तस्या, ठीक। और रात्रौ में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यहां पर तस्याम सप्तमी विभक्ति, यहां रात्रौ में तस्मी, और तह तत् के रूप चलेंगे तो तस्मिन आपकी सप्तमी में आ जाएगी, तह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन सप्तमी विभक्ति। गृहे में भी सप्तमी, जैसे रामे जैसे फले वैसे ही गृहे, यहां पर भी आपका गृहे बन जाएगा। कश्चन माने कोई, चोरह प्रथमा का एक, कहा धन चन, यहां कश्चन बन जाएगा, कश्चन बन गया, ठीक। तो यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। चोरा में प्रथमा का एक वचन, गृहम, गृह, गृह प्लस आभ्यंतरम, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, गृह प्लस आभ्यंतरम दिया हुआ है, तो यहां पर आपने आ ले लिया और यहां पर बड़ा आ ले लिया, दोनों को आपने मिलाया, बड़ा आ बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर यहां आप उसको मेल करेंगे तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, गृहाभ्यंतरम, गृहाभ्यंतरम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घा, आ का मेल हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करूं, समझ में आ रहा है ना। यहां प्रविष्टा, देखें प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से प्रविष्टा बनेगा, मतलब प्रवेश किया, ठीक। तो यहां विष धातु से रहेगा और इष्टुत संधि होकर के यहां टा हो जाएगा, कित प्रत्यय लग करके प्रविष्टा बनेगा, जैसे दृष्टा बनता है, दृश्य धातु से दृष्टा बनता है कित प्रत्यय के योग में, वैसे ही प्रविष्टा बनेगा यहां पर, ठीक। जब फिर यहां पर तत्र माने, तत्र अव्यय है, तत्र माने वहां, निहिताम एक माने, निहिताम माने रखी हुई, एक, एकाम माने एक, तो एकाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। मंजूसाम, तो मंजूसा, मंजूसाम में द्वितीय में मंजूसा के रूप चलेंगे, रमा के समान, रमा रमाम रमया रमायै, मंजूसा मंजूसाम मंजूसया मंजूसायै, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है मंजूसाम। आदाय, तो आ उपसर्ग पूर्वक द धातु से ल्यप प्रत्यय से आदाय बनेगा, तो द धातु देने के अर्थ में होती है, लेकिन आ उपसर्ग लगने से लेकर के, ठीक है ना। उसको मंजूसा को लेकर के पलायता माने भाग गया, वहां से पलायन कर गया, भाग गया। चौरस में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, चौरस में क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है चौरस्य, जैसे रामस्य वैसे ही चौरस्य। पादत ध्वनि, पादत ध्वनि के रूप चलेंगे, हरि ही हरे महरिणा, तो ध्वनि ही ध्वनिम ध्वनिना, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, समझ में आया ना। तृतीय विभक्ति का एक वचन, प्रबुद्धा प्लस अतिथि, तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, प्रबुद्धा, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, आ का आपका अवग्रह के रूप में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अतिथि ही, ठीक। प्रबुद्धोथि, प्रबुद्धो अतिथि, ठीक है ना। तो यहां पर प्रबुद्धा प्लस अतिथि, तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। फिर चोर संकया, चोर संकया, समझ में आ गया ना। चोर संकया मतलब चोर की शंका से, चोर की शंका से, चोर की शंका से, तन तम अनु अधावत, तो यहां पर शंका शंकाम संकया, रमा रमाम रमया, रमा रमाम रमया रमायै, शंका शंकाम शंकया शंकायै, तो यहां पर शंकया तृतीय विभक्ति का एक, चोर की शंका से, तम
अनुभवत, तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी, तम मनु, तम अनु, तम अनु प्लस अधावत, यहां यण संधि हो जाएगी। वैसे तो तम भी अलग हो जाएगा, तम प्लस अनु, तम प्लस अनु, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, तम अलग हो जाएगा, लेकिन आ इसमें मिल गया है तो तम अनु बन जाएगा, ठीक है ना, ता मनु, ऐसे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर यण संधि होगी तो तम न अलग हो जाएगा, उ आ जाएगा बाहर, अधावत, अधावत दिया हुआ है। फिर उ के स्थान पर व आदेश कर दोगे यण संधि में, तम न व प्लस अधावत, अधावत समझ में आ गया। अब इसको जैसे ही जोड़ेंगे आधावत, तो यहां बन जाएगा तम आधा न व भी आपका आधा है, लेकिन अधावत का आ मिल जाएगा, धावत बन जाएगा तम अनावधावत, तो यहां यण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है आगृहणांच, आगृहणात प्लस चा, तो आगृहणाच, तो यहां पर भी पंचमी विभक्ति अग्रहण करे, देखो पंचमी विभक्ति आगृहणात प्लस चा, तो ता के स्थान पर इश्चुत भाव होकर के चा हो जाएगा, तो यहां पर व्यंजन संधि। परम माने परंतु अव्यय है, तदानीम प्लस एव, तदानीम माने उसी समय, अव्यय लगा हुआ है, एव माने ही, किंचित किम धन चित बराबर किंचित, तो व्यंजन संधि। तो यहां पर भी बोले कुछ विचित्रम अघटत, तो विचित्र घटा, वहां पर कुछ विचित्र घटना हुई, चोरह प्रथमा का एक वचन, एव माने ही, उच्चई में तृतीया विभक्ति बहुवचन, ठीक। ऊंचे स्वर से क्रोशितुम अलग हो जाएगा, आरभत अलग हो जाएगा, क्रोशितुम आरभत मतलब चिल्लाना आरंभ कर दिया, चोरोयम चोरोयम, तो यहां पर चोरह प्लस अयम, तो विसर्ग संधि है, और यहां पर भी विसर्ग संधि है, चोरह प्लस अयम ऐसे बनेगा, चोरह प्लस अयम दिया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ, और अयम का आ जाएगा, यम जुड़ जाएगा, चोरोयम चोरोयम, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा चोरोयम चोरोयम। इति तस्य षष्ठी विभक्ति, तह सा तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य, तो यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तारस्वरेण तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा, तृतीय विभक्ति का एक वचन, तारस्वरेण, तारह तारस्वरेण, प्रबुद्धा में प्रबुद्धा प्रबुद्धौ प्रबुद्धा, तो बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ये प्रथमा में बनेगा प्रबुद्धा प्रबुद्धा प्रबुद्धौ और प्रबुद्धा प्रबुद्धा दिया हुआ है, प्रबुद्धा बन जाएगा, तो यहां पर भी बहुवचनांत रूप लगा हुआ है प्रथमा का, जैसे रामः रामौ रामाः, ग्रामवासिनः, तो यहाँ वासी के रूप चलेंगे ग्रामवासी के, तो ग्रामवासिनः बहुवचनांत रूप लगा है प्रथमा का बहुवचन, किसका बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। स्वगृहात, तो यहाँ पर भी स्वगृहात में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। निष्क्रम्य, तो निह उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से ल्यप प्रत्यय से निष्क्रम्य माने निकल करके, तत्र आगच्छन, तो दीर्घ संधि यहाँ हो जाएगी, तत्र प्लस आगच्छन तत्र आगच्छन। बराकम अतिथिम एव, तो यहाँ पर अतिथिम अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, चा माने और, चोरम में द्वितीय विभक्ति। मत्वार्थ मत्वा अभर्त शयन, और उसी के ऊपर क्या लगा दिया, चोर का इल्जाम लगा दिया, यदि अपि यद्यपि, यहां यण संधि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, यदि अपि, ठीक, या प्लस अपि, दोनों को मिलाएंगे यहां तो द्या बन जाएगा, दा या संयोगी द्या, और पी जुड़ जाएगा, यद्यपि, ठीक है ना। तो यद्यपि में गुण यण संधि, ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, आरक्षी,
आरक्षी में क्या हो जाएगा, ध्यान दें, आरक्षी एव मन ही चोर मन चोर आसित मन था, तत्क्षण में उसी क्षण ही रक्षा पुरुष, प्रथमा का एक वचन रक्षा पुरुष, तम माने उसको, अतिथि माने अतिथि को, द्वितीय विभक्ति अतिथि अतिथिम अतिथया अतिथि अच्छे से बनेगा तो द्वितीय विभक्ति। चोरो यम, यहाँ पर फिर से आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, उत्त संधि। प्राख्याप्य माने पकड़ करके, ठीक है ना, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, आप धातु हो जाएगी, प्राउपसर्ग आख्याप हो जाएगा। कारागृह में सप्तमी का एक वचन प्राउपसर्ग पूर्वक आक्षिपत रूप बन जाएगा, आक्षिपत, ठीक है। इसके आप शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दार्थ में क्या लिखा हुआ है, दैव गति ही माने भाग्य की गति। दैव गति का मतलब क्या हुआ यहाँ, भाग्य की गति, और तस्यामेव माने उससे ही प्रविष्टा माने प्रवेश किया, उसी समय उसी दिन ही प्रवेश किया, और निहिताम एकाम रखी हुई एक को, एक पेटी को, मंजूसा माने पेटी को, पलायतः माने भाग गया लेकर के। पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज से, पैरों की आवाज से, पैरों की आवाज से, प्रबुद्धा माने जागा हुआ, ठीक है ना, जागा हुआ, प्रबुद्धा माने जागा हुआ, कौन, बोले तम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ने, अनुमान पीछे, अनुगमन करने लगा, दौड़ने लगा, आगृहणांच और पकड़ लिया, जकड़ लिया, पकड़ लिया, क्रोशितुम आरभत चिल्लाना शुरू किया, तारस्वरेण ऊंचे स्वर से, तारस्वरेण का मतलब ऊंचे स्वर से, निष्क्रम्य माने निकल कर, ऊंचे स्वर से निकल कर, बराकम माने बेचारे, बेचारे, अभर्त शयन माने भला बुरा कहा, और उसको भला बुरा कहा, कौन से, जो अतिथि था बेचारा, उस बेचारे को भला बुरा कहने लगे। आरक्षी माने सिपाही, आरक्षी का मतलब जो सिपाही था, प्राख्याप्य माने स्थापित करके, और कारागृह माने जेल में, छिपत प्राय छिपत माने डाल दिया, उसको जेल में क्या कर दिया, डाल दिया, क्या कर सकते हैं भाई, अतिथि था बेचारा और उसको डाल दिया। अनुवाद देख लीजिए यहाँ पर, भाग्य की गति विचित्र है भैया, उसी रात में उस घर में किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया, वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। चोर के पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे पीछे भागा और उसको पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटा, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया, यह चोर, यह चोर। उसकी ऊंची आवाज से जागे ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था, उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है इस प्रकार स्थापित कर जेल में डाल दिया। डाल दिया, क्या कर सकते भैया, डाल दिया तो डाल दिया, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो गलत होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता। और कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने निर्णय करना चालू किया, देखें आगे अभी पता चलेगा। देखें इस पर उन्होंने क्या कहा, चौथे नंबर के पैराग्राफ में, अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौर्या अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, न्यायाधीशः बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत, आरक्षिणम च दोषभाजनम किंतु प्रमाणा अभवात सह निर्णेतु न अशक्नोत, ततोऽसौ तौ अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अन्ये दयु तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, तथैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत न्यावेदयत यत् इतः क्रोशम द्वयाभ्यन्तराले कश्चित् जनः केनापि हता, तस्याः मृत शरीरम राजमार्गम निक्षाम वर्तते, आदिश्यतां किं करणीयम् इति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तम सबम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। अब देखिए, पढ़ने मैंने पहले बोला ना कि पहले पढ़ लेना चाहिए,
पहले हमें पाठ को क्या करना है, एक बार रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर उस पर विचार करना है कि इसका क्या भावार्थ निकलेगा। अब कहानी चल रही है और कहानी में वो बेचारा कहाँ तक पहुंच गया है, जेल तक डाल दिया है, उसको जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया गया है। उस अतिथि को, बेचारे अतिथि को गांव वालों ने भी फटकार करके उसको डरा धमका करके क्या कर दिया है, उसको वहां पर डाल दिया। अब यहां पर देखें, अग्रिम दिने और अगले दिन। अग्रिम दिने मतलब अग्रिम दिने माने दिन में, और अगले दिन शाह माने वह आरक्षी, वही सिपाही, चौर्या अभियोगे, चोर के अभियोग में, चोर के ऊपर जिसके अभियोग चलाने के लिए, तब माने उसको न्यायालय माने न्यायालय, नीतवान माने ले गया। ठीक है ना, नी धातु है, तवत प्रत्यय है, तो वह चोर कहाँ ले गया, उसको न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशा, न्यायाधीश, बंकिम चंद्र, न्यायाधीश कौन थे, बंकिम चंद्र जी, उभाभ्याम माने दोनों की, पृथक पृथक माने अलग अलग, विवरणम माने विवरण को, श्रुतवान माने सुना। और न्यायाधीश जो थे बंकिम चंद्र जी, उन्होंने दोनों के पृथक पृथक विवरण को सुना। सर्वम वृत्तांतम अवगत, और पूरे वृत्तांत को जानकर। सा माने वह, तम माने वे, निर्दोषम अमन्यत, और सारा वृत्तांत जान लिया और उसमें से उसको क्या है, निर्दोष को, जो वह निर्दोषी था, जो अतिथि था, उसको निर्दोष अमन्यत माने मानते हुए, आरक्षणम माने और आरक्षणी, आरक्षण माने जो सिपाही था, दोष भाजनम, और जो सिपाही था, आरक्षी था, उसको दोषी उन्होंने मान लिया। किंतु लेकिन परंतु प्रमाणा अभावात, प्रमाण उनके पास एविडेंस नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं था, उसकी कमी थी। अभावात माने कमी, शाह निर्णयतु, वह निर्णय करने में ना असकनोत, सक्षम नहीं थे, वह निर्णय नहीं कर सके। ततो असौ तथा अशौ, तो अग्रिम दिने, तब उन्होंने उसको क्या किया, उन दोनों को अग्रिम दिने माने अगले आगे के दिन में उपस्थातुम आदिष्टवान, उन्होंने कहा कि तुम अगले दिन उपस्थित होना। अन्य दयु, और अन्य दयु तौ न्यायालय स्वस्वपक्षम पुनः स्थापित बनतो, और दूसरे दिन, अन्य दयु माने दूसरे दिन, तौ माने वे दोनों क्या करने लगे, न्यायालय माने न्यायालय में, स्व माने अपना, स्व माने अपना, अपना अपना, पक्षम माने पक्ष को, पुनः माने दोबारा से, स्थापित बनतो माने स्थापित किया या सुनाया। तदैव कश्चित तत्रत्या कर्मचारी, लेकिन उसी समय, तदैव तत् माने तत् एव माने ही, उस समय ही, कश्चित माने कोई, तत्र माने वहां पर, कर्मचारी, वहां का कर्मचारी आया और समागत माने पास में आकर के न्यावेदयत माने निवेदन करता है कि यत माने जो, इतः माने इस क्रोशम दो अंतराले, यहां से हमारे दो कोष के अंतराल में, कश्चित जना, कोई जन माने कोई व्यक्ति, केनापि हता माने कोई मारा गया, किसी के द्वारा मारा गया। तस् माने वह, उसका, तस् माने उसका, मृत शरीर माने मरा हुआ शरीर, राजमार्गम माने राजमार्ग के, निकसाम माने निकट, वर्तते माने है, मतलब निकसाम माने पास में, समीप में पड़ा हुआ है, जो रोड है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए उसका क्या करना है। न्यायाधीशा आरक्षिणम, न्यायाधीश ने, आरक्षणम माने आरक्षी को, अभियुक्तम माने आदेश देते हुए, और अभियुक्तम तम सबम न्यायालय, और तुम जाओ, बोले तम उस, सबम माने सौ को, न्यायालय माने न्यायालय में, आने तुम, आदिष्टवान माने लाने के लिए आदेश दिया। उन्होंने न्यायालय में उस सौ को लाने के का आदेश दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये उनका यहां अर्थ हो गया। अब यहां पर देख लेंगे, अग्र में सप्तमी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है, अग्र में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और दिने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सह माने वह, आरक्षी, चौर्या अभियोगी, चोर प्लस अभियोगी बराबर चौर्या अभियोगी, चोर के अभियोग में, तो सप्तमी का एक वचन, न्यायालय में द्वितीय, नीतवान में नी धातु, कितवतु प्रत्यय, न्यायाधीशा में प्रथमा का एक वचन। यहां से देखेंगे बंकिम चंद्र वाभ्याम पृथक पृथक विवरणम, पृथक पृथक अलग अलग, ठीक है, बंकिम चंद्र उवाभ्याम। अब यहां पर मैंने अभी बताया ना कि वहां पर प्रथमा का एक वचन, बंकिम चंद्रा में प्रथमा का एक वचन, उवाभ्याम में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगी, उवाभ्याम। तो जैसे रामाभ्याम तो दो है, तो दोनों के लिए उवाभ्याम द्विवचन हो जाएगा।
ठीक, दोनों से, तो तृतीया का एक वचन, पृथक पृथक माने कुछ नहीं है, विवरणम माने विवरण को, तो द्वितीय विभक्ति श्रुतवान में श्रु धातु है, कितवतु प्रत्यय है, तो यहाँ वत को वान हो जाएगा, श्रुतवान बन जाएगा। ठीक, वृत्तम अवगत, ठीक, वृत्तम सर्वम में द्वितीय, सभी को, वृत्तम माने सभी वृत्तांत को जान करके, सामान्य वह तम निर्दोषम, उस निर्दोष को, सहतम, सहतम माने उसको निर्दोष, अमन्यत माने मानते हैं, उसको निर्दोष मानते हुए, आरक्ष और आरक्षणम दोष भाजनम, आरक्षी को दोषी, तो यहाँ निहि प्लस दोषम बराबर निर्दोषम, तम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखना। अमन्यत में औपसर्ग मन धातु से अमन्यत बना हुआ है, आरक्षण माने आरक्षी को, द्वितीय विभक्ति चा माने और, दोष भाजनम माने दोषी, किंतु प्रमाण अभवात, तो प्रमाण प्लस अभवात, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई, प्रमाण, प्रमाण प्लस अभवात, प्रमाण प्लस अभवात, अभवात, तो प्रमाण का अभाव था, अभावात प्लस आ, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रमाण भावात हो गया, प्रमाण भावात। पंचमी विभक्ति का एक वचन भी है और दीर्घ संधि भी, ये दोनों चीजें हैं वहाँ। सामान्य वह निर्णय तुम, निर्णय लगा हुआ है तो तुमन प्रत्यय लगा हुआ है निर्णय के लिए, निर्णय तुम, ठीक, तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, और ना प्लस आसकनोत, ना प्लस आसकनोत बराबर ना सकनोत, ठीक, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि, ततः प्लस असौ बराबर ततोषौ, ततः प्लस असौ बराबर ततोषौ, ध्यान रखना, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि, तौ सह तौ ते, तो यहाँ पर भी द्विवचन का रूप है, अग्रिम दिने, अग्रिमे दिने, दूसरे दिन में, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन, यहाँ सप्तमी का, दिनम दिने दिनानी, ठीक है ना, ऐसे भी बनेगा, अग्रिम दूसरे दिन में, उपस्थातुम, उपस्थातुम, उनको उपस्थित किया, तो तुमन प्रत्यय यहाँ पर भी हो जाएगा, आदिष्टवान में भी औपसर्ग पूर्वक दिस धातु से यहाँ पर आदिष्टवान बन जाएगा, कित प्रत्यय, कितवतु प्रत्यय लग के, अन्य ये दयु, अन्य दूसरे के, तव माना द्वितीय विभक्ति, न्यायालय में सप्तमी का एक वचन, स्व स्व अव्यय है, अपने अपने पक्ष माने पक्ष को, द्वितीय विभक्ति, पुनः माने दोबारा, ठीक, स्थापितौ वन्तौ, तो स्थापित वन्तौ में भी याद रखना कि यहाँ पर भी द्विवचन का बहुवचनांत रूप लगा है, वैसे यहाँ पर द्विवचन है, दोनों को स्थापित करने का समय दिया दोबारा से, तदैव, तत् प्लस एव बराबर तदैव, तत् प्लस एव बराबर तदैव, हो गया ना, तत् प्लस एव, ठीक है ना, बन गया एव, तो तत् प्लस एव, तो ऐव बन जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा आपकी वृद्धि संधि, तदैव, कश्चित कह धन चित, तो व्यंजन संधि, वो कह धन चित विसर्ग संधि, सॉरी, तत्र प्लस ल्यप, तो तत्र ल्यप बन जाएगा, कर्मचारी समागत, सम प्लस आगत, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और नी प्लस वेदयत, तो न्य अवेदयत, नी प्लस अवेदयत, तो न्यवेदयत, तो यण संधि हो जाएगी, यत माने जो, इतः तथा माने इधर उधर, क्रोधम क्रोशम द्वयाभ्या अंतराले, दो कोष, दो कोष, कोष द्वया अंतराले, दो कोष के अंतराल में, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, कश्चित जना, कश्चित प्लस जना, तो यहाँ पर आपकी ता के स्थान पर जा हो गया, तो जसत संधि हो गई है, जैसे सत धन जना सज्जना, वैसे ही कश्चित धन जना, कश्चित जना, केनापि, केन प्लस अपि बराबर केनापि, तो यहाँ दीर्घ संधि, हतः, हतः वो हंति हतः घिनंति, द्विवचन का रूप है, ठीक है, हंति हतः घिनंति, तस्मै षष्ठी का एक वचन, मृत शरीरम, मरे हुए शरीर को, द्वितीय विभक्ति, राजमार्गम माने राजमार्ग को, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति, निक्षाम, निक्षा के योग में, अविता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीय, तो निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति, ठीक, तो यहाँ पर भी वर्तते माने है, वर्तते माने अस्ति माने है, तो वर्तते माने है, आदिश्यताम द्वितीय विभक्ति, किम माने क्या, करणीयम इति, मोरे क्या करना है, क्या करना चाहिए, न्यायाधीशा में प्रथमा का एक वचन, आरक्षिणम माने आरक्षी को, अभियुक्तम अभियुक्त कराते हुए, चा माने और, तम माने उसको, सौ माने सौ को, उस सौ को, न्यायालय माने न्यायालय में, आने तुम आदिष्टवान,
लाने के लिए आदिष्टवान माने आदेश दिया, उसको आदेश दे दिया। शब्दार्थ को देख लीजिए, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, संस्कृत से आपके हिंदी में रहेंगे शब्दार्थ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ अग्रिमे दिने माने अगले दिन, अगले दिन। उसको जब दोनों को सुन लिया, उन्होंने अब निर्णय लेने में समक्ष नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि यार फिर देखते हैं, कुछ सोचते हैं, रात में विचार करेंगे। तो चौर्याभियोगे, चोरी के आरोप में, जो उसके ऊपर आरोप लगा था, चोरी के आरोप में चौर्याभियोगे नीतवान माने ले गया, ले गया। उभाभ्याम माने दोनों से, दोनों से, उभाभ्याम, उभौ, उभाभ्याम, ठीक। तो यहां पर देखें, श्रुतवान माने सुना, दोनों की बातों को सुना। वृत्तम अवगत, बात को जानकर, दोनों की बातों को जान करके। आरक्षणम, सैनिक, सैनिक को, आरक्षणम का मतलब सैनिक को। दोष भाजनम माने दोषी, सैनिक को ही उन्होंने दोषी माना। निर्णय तुम, निर्णय करने में, ना असकनोत, नहीं कर सका। निर्णय तुम माने निर्णय करने में, और ये वाला भी एक शब्द है हमारा, ना असकनोत माने नहीं कर सका। वह फिर निर्णय नहीं कर सका उस दिन, क्योंकि कोई अपने पास प्रमाण नहीं था, एविडेंस नहीं था, तो फिर क्या करते। तो उन्होंने उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए कहा, मतलब दूसरे दिन उपस्थित होने के लिए कहा। आदिष्टवान माने आदेश दिया, आदिष्टवान का मतलब आदेश दिया। और अन्य दयु माने अगले दिन, अन्य दयु का मतलब अगले दिन। स्थापित बंतु, दोनों ने स्थापित किया, अगले दिन दोनों ने क्या किया, स्थापित, दोनों ने स्थापित किए अपनी अपनी बातों को। तदैव माने तभी, तभी, तत्रत्या माने वहां के, वहां के, जो एक वहां का सुरक्षा कर्मी था, वो वहां पर आया और वो सुनाने लगा। समागत माने आकर के, सम आगत माने वहां आकर के। न्या वेदेयत माने प्रार्थना की, वहां आकर के उसने क्या की, प्रार्थना की कि क्रोशम द्वय अंतराले, अर्थात दो कोष के मध्य, दो कोष के भीतर, कश्चित जना, कोई जन, कोई व्यक्ति क्या है, हता माने मारा गया, कोई व्यक्ति वहां पर मारा गया। अच्छा, बोले आदिश्यताम, आदेश दीजिए। बोले अब आदेश दीजिए। बोले क्या आदेश दें। बोले कैनापि माने किसी के द्वारा भी, किसी के द्वारा भी। करणीयम इति करना चाहिए, किसी के द्वारा भी बोले करना चाहिए। आने तुम, आदिष्टवान माने लाने की आज्ञा दी, आने, लाने की आज्ञा दी। बोले जाओ किसी के द्वारा क्या करो, बोले किसी के द्वारा उसको यहां पर मंगाओ। अनुवाद देख लीजिए, अनुवाद में क्या कहा गया है उन्होंने। और अगले दिन, और अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसको न्यायालय में लाया, न्यायालय में उसको लाया। और क्या किया उसने, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सारी बात जान करके, सारी बात जानी, और क्या किया, सारी बात जानकर उसने उसको निर्दोष, निर्दोष क्या कर दिया, निर्दोष माना, और सिपाही को दोषी, किंतु प्रमाण के अभाव से वह निर्णय नहीं कर सका, वह निर्णय नहीं कर सका। ध्यान रखें। फिर उसने उन दोनों को अगले दिन, उन दोनों को अगले दिन क्या कर दिया, उपस्थित होने का आदेश दिया, आदेश दिया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर स्थापित किया। तभी वहां किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि वहां से दोनों, दो कोष के मध्य कोई मनुष्य किसी के द्वारा मारा गया, उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने सिपाही को अभियुक्त, सिपाही और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दे दिया। सिपाही ने, वो न्यायाधीश ने उनको दोनों को क्या कर दिया कि आदेश दिया कि जाओ उस शव को तुम न्यायालय में क्या करो, लाओ, न्यायालय में लाओ, तब उस पर देखें कि क्या बात है, क्या कैसे उसका क्या हुआ, मर्डर हुआ है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और आज हम लोगों ने भाग 2 को पूरा कर लिया। ठीक, मतलब यहां तक अभी निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी।
ठीक, अब देखते हैं कि उस अतिथि के साथ क्या अन्याय होता है, क्या उसके साथ निर्णय कैसा होता है, वो अगले पार्ट के लिए हम लोग इंतजार करेंगे। अगला भाग हमारा बहुत जल्द लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ध्यान रखें, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर के आया है जो आप लोग 1 तारीख से क्रश कोर्स को पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तो क्रश कोर्स में आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करें, जुड़े। क्रश कोर्स जो है परीक्षा से पहले आपका लाइव सेशन है और इसमें संपूर्ण सब्जेक्ट का आपका रिवीजन चल रहा है। ध्यान रखें, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है और वो भी उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा और किसी भी माध्यम से हो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र ऐसा स्थान जो बच्चों के हित के लिए बहुत सारी चीजों को सोचता है। ध्यान रखिएगा, आपकी चाहे वो एमसीक्यूज की बात करें, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, चाहे आपके संपूर्ण सब्जेक्ट की बात की जाए, सारा कुछ मटेरियल आपको संपूर्ण कोर्स के साथ यूट्यूब पर निःशुल्क दिया जा रहा है। तो फिर डर किस बात का, पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ और बने रहिएगा मस्ती के साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। ठीक, लेकिन एक सूचना जाते जाते, परीक्षा को नजदीक देखते हुए और परीक्षा को बहुत अच्छे से नंबर लाने के लिए एक विचार आया, तो मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के निर्देशन में और टीम की पूरी संकल्पना के साथ बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं। तो वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो उनके लिए भी आपको संपर्क जरूर कर लेना है जल्दी से जल्दी। कैसे वो नोट्स रहेंगे, कैसी आपकी जानकारी रहेगी, उसके लिए मैं बता दूं, आप जल्दी से नीचे से लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, विलंब नहीं करना है, जल्दी से जाकर के संपर्क करना है और अगले वीडियो का इंतजार करना है। मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। ध्यान रखिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।